हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। और आज जो हम टेंस स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस also known as past indefinite tense। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा वो टेंस है जो हमें इसके इस लफ्ज़ से तो समझ आ रहा है कि इसका क्या मतलब है। जैसे हमने प्रेजेंट पढ़ा था तो प्रेजेंट से हमें पता था कि इसका मतलब है कि जो चीज़ अभी हो रही है, जो चीज़ अभी हाल में हो रही है। पास्ट सिंपल टेंस, तो सिंपल टेंस को तो अभी छोड़ दें। पास्ट का वर्ड ही हमें एक चीज़ बता रहा है कि जो चीज़ गुजर चुकी है, जो चीज़ हो चुकी है, यानी उस चीज़ का आज से हाल से कोई ताल्लुक नहीं है या मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये चीज़ ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे जुमले उर्दू के, ये एक ट्रिक है छोटी सी, कि ऐसे जुमले उर्दू के जिनके एंड पे अलिफ, छोटी ए या बड़ी ए आए, ये फ़ौरन इंडिकेट करते हैं कि ये पास्ट सिंपल टेंस के जुमले हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन से जुमले होंगे? ऐसे जुमले हो सकते हैं मैंने खाना खाया। ठीक है, मैंने खाना खाया, वो स्कूल गए। ठीक है, और भी बहुत होते हैं, लेकिन बस ये एक एग्जाम्पल दी है कि जैसे इसमें खाया और इसमें ये बड़ी है, यानी कि इसमें खाया की हट क्यों नहीं रहा। ठीक है, हट गया। खाया, खाया के इस जुमले के एंड में अलिफ आ रहा है, इस जुमले के एंड में बड़ी ए आ रही है, यानी कि अलिफ और बड़ी ए आ रही है। तो इसका मतलब है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आ गया इसका स्ट्रक्चर। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो जो काम कर रहा हो, वर्ब हो लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। फॉर्म्स ऑफ वर्ब टेंसेस से पहले लाजमी आनी चाहिए, तो अगर आप लोगों ने नहीं की हुई तो आप लोग वो पहले करें। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब आनी चाहिए, तभी हम यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। खैर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, अब पहले हम जैसे इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। मैंने खाना खाया। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें है मैं, खाया यहाँ वर्ब है। ठीक है, और क्या खाया? खाना खाया, जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट है। मैंने खाना खाया। अब हम इसको देख लेते हैं। मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। वर्ब क्या है इसमें? खाया। खाने की इंग्लिश होती है ईट, तो हमने यहाँ सेकंड फॉर्म लगानी है वर्ब की। ईट तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म होती है एट, आई एट। और क्या खाया? खाना खाया, यानी कि फूड। ये आ गया आपका पहला सेंटेंस पास्ट सिंपल का, सो इजी। दूसरा सेंटेंस, वो स्कूल गए। वो की इंग्लिश होती है दे। वर्ब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? गए। जाने की इंग्लिश होती है गो, सेकंड फॉर्म गो की होती है वेंट। दे वेंट, कहाँ गए? टू स्कूल। ये भी हो गया। ठीक है, अगर हम कोई और एग्जाम्पल लें, तीसरी, जैसे क्या लें? उसने
उसने बहुत मज़े का खाना बनाया। ठीक है। उसने, ही कह लो, शी कह लो, वट एवर यू वॉन्ट, तो हम शी कंसिडर कर लेते हैं। सब्जेक्ट हो गया वर्ब, खाना बनाया, बनाया, खाना बनाया। तो खाना बनाने के लिए हम कुक यूज़ करते हैं ना, तो कुक्ड, कुक्ड। हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है, हमने क्या लेनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है, तो कुक्ड होती है कुक की। और ऑब्जेक्ट क्या बनाया, तो खाना बनाया, खाना ऑब्जेक्ट है, फूड। और बहुत मज़े का, तो ऐसे ही इसमें हमने एक चीज़ ऐड की है कि बहुत मज़े का बनाया। ठीक है, ये हमने एडिशन किया है सेंटेंस में, ये स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं था। हम लिखेंगे शी कुक्ड a delicious food। ठीक है, शी कुक्ड अ डिलिशियस फूड, उसने बहुत मज़े का खाना बनाया। ठीक है, ये हमारे जो सेंटेंसेस हैं जो हमने अभी तक किए, ये कौन से हैं, आई होप यू रिमेम्बर, ये हमारे हैं अफर्मेटिव, याद है ना, दीज आर अफर्मेटिव। अब कौन से बच गए, नेगेटिव बच गए और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव कौन से होते हैं, नॉट वाले, और इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले। अब हम इनको करते हैं, हम आज की वीडियो में ना इन दोनों को कवर कर लेंगे क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इसको 2 वीडियोस में लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम करेंगे पास्ट सिंपल टेंस नेगेटिव। क्या करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस नेगेटिव करेंगे। दैट्स वेरी इजी। हम इसका पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, अच्छा कलर चेंज इसमें करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब चेंज क्या आया और क्यों आया, दैट्स द क्वेश्चन। ऊपर मतलब जो हमारे पास अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था दैट वाज वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तो वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो गई और यहाँ पे ये डिड नॉट का एडिशन हो गया। अब इसका क्या चक्कर है, ऐसा ही क्यों है, देखो जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं ना, दिस इज़ अ रूल कि जब हम पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में हमें पता है नॉट आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ डिड लगेगा, डिड लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में डू डज था, डू और नॉट डज नॉट था, बट इन पास्ट सिंपल इट्स इट्स रूल कि ये डिड नॉट ही होगा, तो डिड तो होगा ही होगा। अब चूंकि ये एक और मज़ीद रूल है कि हम एक सेंटेंस में 2 बार वर्ब की सेकंड फॉर्म्स यूज़ नहीं कर सकते। क्या सेंटेंस है, आई रिपीट, वी कैन नॉट यूज द वर्ब सेकंड फॉर्म 2 टाइम्स इन अ सिंगल सेंटेंस। ठीक है, व्हाट्स द रूल, क्या रूल है, वी कैन नॉट यूज verbs second form 2 times in a sentence। ठीक है, remember this point, remember this point। ठीक है, इसे remember याद रख लो। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे याद रखना, इस पॉइंट को। ओके, अच्छा अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं अपने, वो क्या है, हमने यहाँ पे भाई ये देख लिया कि डिड नॉट लगेगा, डिड भी रूल है और वर्ब की सेकंड फॉर्म एक सेंटेंस में 2 बार यूज़ नहीं हो सकती, तो इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म हो गई खुद ब खुद। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाते हैं जिनका हमने अफर्मेटिव किया था। मैंने खाना
खाया। वहाँ था मैंने खाना खाया, यहाँ होगा मैंने खाना नहीं खाया। अच्छा, राइटिंग प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि ये लैपटॉप पे लिखते हुए हाथ स्लिप होता है तो इससे राइटिंग अच्छी नहीं हो रही होती, सो प्लीज़ इग्नोर दिस। अच्छा ठीक है, मैंने खाना खाया, मैं इस सब्जेक्ट, ठीक है। नहीं हमें मिल गया नेगेटिव। क्या, खाया इज़ द वर्ब, सॉरी, खाया इज़ द वर्ब और क्या खाया इस खाना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ आएगा आई डिड नॉट ईट फूड। अब यहाँ क्या क्या चेंज किया, डिड तो याद रहेगा ही रहेगा, ईट, दिस इज द पॉइंट टू रिमेम्बर। ये मत लिख देना कि बल्कि यहाँ लिख ही देती हूँ, आई डिड नॉट एट फूड। ये मत लिखना, ये मत लिखना, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये कभी भी एक सेंटेंस में 2 बार वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि देखो अब कहाँ, अब ये सोच लो कि दूसरा वर्ब कहाँ है, डिड भी तो वर्ब है, डू फर्स्ट फॉर्म होती है ना, सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, सही है। तो ये यही वाला तो डिड है, तो ऑलरेडी दिस इज अ सेकंड फॉर्म, हम एट दोबारा से सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, ये गलत है और ये वाला राइट है, ऊपर वाला सही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ दूसरा सेंटेंस लेते हैं। क्या था सेकंड सेंटेंस, मैं स्कूल, अच्छा वो स्कूल गए, वो स्कूल गए, वो स्कूल गए, वो स्कूल गए। अब हमें पता है दे, अच्छा सॉरी देखो ये गलती कर दी मैंने, सेंटेंस ही अफर्मेटिव का लिख दिया, सॉरी। यहाँ आएगा वो स्कूल स्कूल नहीं गए, वो स्कूल नहीं गए, ओके। दे डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अच्छा, पास्ट सिंपल में ये बड़ी ही मज़े की चीज़ है, बड़ी ही इजी चीज़ है कि चाहे सब्जेक्ट में आई आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, ही शी इट दे, वट एवर इज इन द सब्जेक्ट, you don't need to worry about the नेगेटिव पॉइंट, ठीक है, कि आपको नॉट के साथ क्या चीज़ लगानी है, कि इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है पास्ट सिंपल में। जैसे प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में था कि डू नॉट होगा, डज नॉट होगा, और ये डिपेंड करता था सब्जेक्ट पे कि आई है, वी है, यू है, ही है, शी है या इट है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता था, ठीक है ना। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डिड नॉट ही आएगा, डिड नॉट 100% आएगा, बस यही चीज़ याद रखने वाली है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव भी हो गया, आई होप समझ आ गया होगा, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए कम करनी है वीडियो। अब हम बात करेंगे, आई विल टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव। क्या, पास्ट सिंपल टेंस इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि द वन विथ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव ये हो गया। अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। ऐसे जुमले जो कि सवालिया हैं, ऐसे जुमले जो क्या है, सवालिया हैं, क्या है, सवालिया हैं, ओके। याद रखना ये चीज़, those sentences which contain question mark are interrogative, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, होगा क्या, that's the point। इसमें तो बस यही है कि देखो, उन्हीं जो सेंटेंसेस को हम लेते हैं। हमने पहला सेंटेंस लिया था मैंने खाना खाया, तो यहाँ आएगा वो सेंटेंस,
क्या मैंने खाना खाया। क्या मैंने खाना खाया। अब इसके लिए क्या चीज़ होगी इसके लिए। इसमें होगा सब, सॉरी, देखा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। क्या है इस सेंटेंस में, तो सबसे बाहर तो आपका जो है क्या नाम है, नॉट के साथ जो डिड लगा था, सबसे पहले तो बाहर वही आ जाएगा। बिल्कुल जैसे प्रेजेंट सिंपल के इंट्रोगेटिव में हुआ था कि डू डज बाहर आ गए थे। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी होगा। डिड प्लस अब आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वही वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वो तो वही रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट और एडिशन प्लस क्वेश्चन मार्क। बस किन चीज़ों का एडिशन हुआ, डिड का हुआ, सॉरी, एडिशन किसका हुआ, एक डिड का हुआ और एक क्वेश्चन मार्क का हुआ। नथिंग इज न्यू। ठीक है, और कुछ भी, नथिंग एल्स इज न्यू। अब हमने करने यहाँ सेंटेंसेस। लेट्स सपोज द फर्स्ट सेंटेंसेस, बल्कि सेंटेंस हमने लिख लिया है, सॉरी, वी विल जस्ट ट्रांसलेट इट। क्या मैंने खाना खाया, डिड तो आएगा ही आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था, आई, वर्ब क्या था, खाया, तो यहाँ पे ईट ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी हम सेकंड फॉर्म डिड यूज कर चुके हैं एक सेंटेंस में। डिड आई ईट फूड, ये हो गया, एंड एडिशन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सेकंड सेंटेंस क्या था, सेकंड सेंटेंस, क्या वो स्कूल गए, क्या वो स्कूल गए। डिड दे गो टू स्कूल। ठीक है, हो गया सेंटेंसेस, ये थे। हमने यहाँ पे क्या क्या कर लिया, हमने यहाँ क्या क्या कंप्लीट कर लिया। हमने पास्ट सिंपल टेंस को पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, पूरा कंप्लीट किया है। इसने इसमें क्या क्या इंक्लूड किया, इसने इसमें इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ऑल कंप्लीटेड। ठीक है, सारी चीज़ें A to Z हर चीज़ हो गई। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट है, 100% completed, डन। ओके, सो ये 20 मिनट की भी मुश्किल से वीडियो नहीं हुई है। ठीक है, मुश्किल से ये 20 मिनट की भी वीडियो नहीं हुई है, और हमारा पास्ट सिंपल टेंस पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। जो जहाँ जहाँ मैं लिखवाती जा रही थी वहाँ वहाँ स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, नहीं लिए तो वीडियो को वापस पीछे करके ले लेना और फिर उसको उतार लेना, नोट्स बना लेना, क्योंकि साथ साथ तो मुश्किल होता है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो बस ये था पास्ट सिंपल टेंस, और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, फिर हमारी इंडेफिनिट वाली सीरीज़ ख़त्म हो जाएंगी और फिर हम जो है मूव फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, फिर हम अगला शुरू करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, so I will meet you in my next video. Till that, take care and keep revising the tenses.